आपने पार्ट 1 में देखा था कि रेकी एंड डेविड दोनों एक हॉन्टेड माइनक्राफ्ट सीड को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। देन जब वो एक अबैंडन्ड ज़ॉम्बी विलेज में पहुंचते हैं तो डेविड के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो माइनक्राफ्ट में एज अ ज़ॉम्बी बन के कैद हो जाता है एंड मजाक मजाक में रेकी उसे इन गेम मार देता है। बट रेकी को बाद में पता चलता है कि डेविड रियल लाइफ में ही गायब हो चुका है और वो आसपास कहीं भी नहीं है। एंड अब माइनक्राफ्ट हॉन्टेड सीड पार्ट 2 में हम जानेंगे रेकी एंड डेविड की आगे की स्टोरी। एंड पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए, क्योंकि ये हमें हेल्प एंड सपोर्ट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। डेविड के गायब होने के बाद रेकी मायूस हो गया था क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उसने माइनक्राफ्ट खेलना भी छोड़ दिया था। डेविड को ढूंढ ना पाने की नाकामी के बाद रेकी अपने फ्लैट में वापस आया। देन वो मुंह धोने के लिए वॉशरूम में गया एंड वो अपना मुंह धो रहा था, बट उसी समय उसको सामने मिरर पे एक मैसेज लिखा हुआ दिखा, प्लीज रेकी सेव मी, आई एम ट्रैप्ड। ये देख के रेकी डर गया, बट इस मैसेज की वजह से उसने तुरंत अपना पीसी ऑन किया। देन जैसे ही उसने माइनक्राफ्ट चालू किया देन अपने आप माइनक्राफ्ट के साथ साथ नोट पैड ओपन हो गया एंड उस पे लिखा था हेलो। रेकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो सकता है। देन तभी नोट पैड पे अपने आप टाइप होने लगा कि आई नो यू वोंट बिलीव मी बट दिस इज ट्रू, टू फाइंड योर बेस्ट फ्रेंड यू हैव टू फाइंड अ क्लू, इफ यू एग्री देन टाइप यस। तब रेकी ने यस टाइप किया। देन एज अ रिप्लाई उस नोट पैड में लिख के आया, वेयर डिड दैट गो, गो डीप एंड गो बियॉन्ड, फेस सम ट्रबल बिफोर द डॉन। इस पहेली को बहुत बार पढ़ने के बाद रेकी को समझ में आया कि इस पहेली का मतलब है कि वेयर डिड डेड गो मीन्स लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। एंड माइनक्राफ्ट की भाषा में जब कोई मरता है तो उसकी सोल नेदर में जाके ट्रैप्ड हो जाती है। गो डीप एंड गो बियॉन्ड, फेस सम ट्रबल बिफोर द डॉन का मतलब था कि नेदर में जाने का एक ही मकसद होता है, फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज रॉड कलेक्ट करना, और ये किसी ट्रबल से कम नहीं होता माइनक्राफ्ट में। रेकी ने तुरंत उस सीड में लॉगिन किया। देन उसने टूल्स कलेक्ट करे, पोर्टल रेडी किया और वो नेदर के इस खूंखार एडवेंचर पे निकल पड़ा। वो नेदर में गया और फोर्ट्रेस में ढेर सारे ब्लेजेस से लड़ने के बाद फाइनली उसने ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए। देन वो ओवरवर्ल्ड में वापस आया और उसने अपने सामने एक साइन बोर्ड देखा जिसपे लिखा था, कट एंड फ्लाई, फीड टू चेंज, डू नॉट मेस विद माई सीड, हीरोब्राइन इज माई नेम। इस पहेली में हीरोब्राइन का नाम सुनते ही रेकी समझ गया कि इस सीड को हीरोब्राइन ही हॉन्ट कर रहा था एंड वो उसे डेविड को ढूंढने के क्लू के साथ साथ वार्निंग भी दे रहा था कि उसके सीड से कोई मेस ना करो। रेकी ने इस पहेली में कट एंड फ्लाई, फीड टू चेंज को सॉल्व किया तो उसने सोचा जब हमारी एंडर ड्रैगन से फाइट होती है तो उसे सोर्ड से काट के ही हम एंडर ड्रैगन को डिफीट करते हैं, और एंडर ड्रैगन ही पूरे गेम में एक ऐसा लौता मॉब है जो सबसे ऊंचा फ्लाई करता है। फीड टू चेंज का मतलब रेकी को अब तक समझ नहीं आया था, बट वो एंड डायमेंशन में जाने के लिए रेडी हो गया। उसने एंडर पल्स कलेक्ट किए, स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढा। देन वो जैसे ही एंड डायमेंशन में पहुंचा उसने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिला हीरोब्राइन से कि अब उसे क्या करना था। बट वो जैसे ही वापस ओवरवर्ल्ड में आया उसके सामने एक साइन बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था, गो टू दीज कोऑर्डिनेट्स, और उस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। रेकी तुरंत उस कोऑर्डिनेट्स पे गया एंड उस जगह एक इग्लू था। रेकी इग्लू के सीक्रेट चेंबर में गया जहां एक विलेजर एंड ज़ॉम्बी विलेजर ट्रैप्ड थे। उसको वहां कुछ समझ नहीं आया, बट उसने जस्ट फॉर सेफ्टी उस जगह पे जितना भी सामान था वो अपने पास रख लिया एंड उसमें गोल्डन एप्पल और स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस इंक्लूडेड था। रेकी अभी भी कंफ्यूज था कि उस पहेली में फीड टू चेंज का क्या मतलब था। देन रेकी उस इग्लू से वापस बाहर निकला। तभी रेकी को एक मैसेज आया हीरोब्राइन से कि यू नो वेयर टू गो नाउ। रेकी तुरंत समझ गया कि फीड टू चेंज का क्या मतलब था।
वो तुरंत उस ज़ॉम्बी विलेज की ओर वापस भागा एंड जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि ज़ॉम्बी डेविड उसी कॉब वेब में ट्रैप्ड था और तभी डेविड का मैसेज आया रैकी को कि प्लीज रैकी सेव मी, आई एम ट्रैप्ड। इस बार रैकी को पता था कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत डेविड की तरफ स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस फेंका और उसे एक गोल्डन एप्पल खिलाया एंड थोड़ी देर बाद डेविड वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया और ठीक हो गया। रैकी इतना ज्यादा खुश था कि वो रोने लगा और बोला आई मिस्ड यू बडी। एंड डेविड ने कहा सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। बट वो दोनों अपने रीयूनियन पे बस बात कर ही रहे थे, तभी डेविड ने दूर खड़े किसी चीज को देखा और रैकी से बोला हे रैकी, देखो उस तरफ कोई खड़ा है और हमें घूर रहा है। रैकी ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो डर से कांपने लगा। उसके सामने खड़ा था हीरोब्राइन। डेविड और रैकी तुरंत भागे एंड